नमस्कार। मैं सीए रोहन पिंगले। मेरे सीए रोहन पिंगले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 75वें गणतंत्र की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिशन व्यक्तित्व भारत इस वीडियो सीरीज के भाग 2 में फिर से मैं आपका सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज का अपना विषय है आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है। मैंने सोचा कि आज का दिन ये वीडियो करने में बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा गणतंत्र दिन है और हम आज देखेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है, उसे क्या करना चाहिए। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, वीडियो आराम से देखें और अपनी खुद की नोट्स निकालें। इसीलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आप भी अपने पॉइंटर्स और एक पेज समरी बनाने की कोशिश कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है। उसमें पहला मुद्दा है अतिरिक्त पढ़ना। यानी जो हम किताबें जो पढ़ते हैं, हमारी जो पढ़ाई की किताबें रहती है, एकेडमिकली जो हम लोग पढ़ते हैं वो तो है, लेकिन उसके सिवा हम क्या पढ़ते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए ये हमें देखना है। क्योंकि हम ये वीडियो सीरीज का मतलब ही है कि हमें एक व्यक्तित्व निर्माण की ओर बढ़ना है और वो व्यक्तित्व ऐसे होना चाहिए जिसमें वो आध्यात्मिक पढ़ता हो, खुद प्रेरित हो, खुद दूसरों को प्रेरित करने वाला हो। ये सब व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो वीडियो सीरीज बनने वाली है, तो वही मतलब है। इसके लिए आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी क्या कर रही है, वो अतिरिक्त पढ़ रही है कि नहीं। कि मेरा उसमें पॉइंट है, स्कूल कॉलेज की किताबें जैसे मैं बोला छोड़कर हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं। स्कूल और कॉलेज की किताबें छोड़कर हम ऐसा क्या दूसरा पढ़ रहे हैं। हम ऐसा दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए। दूसरा, हमें ये दूसरी किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, हम लोग देखेंगे। हमें ये दूसरी किताबें क्यों पढ़नी है। पहले तो हम लोग दूसरी किताबें पढ़ते हैं कि नहीं, ये हमें सवाल है। बाद में हमें ये देखना है कि हमें ये दूसरी किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अपना जीवन तो जीते ही हैं, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे सफल बनाया, कैसे वो जिए हैं, कैसे उनके जीवन में आई हुई परेशानियां, प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस मीन्स वो कैसे फेस की है, कैसे उसमें उन्होंने सॉल्यूशंस निकाला, कैसे वो आगे बढ़े। तो वो हमें समझता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग तो उनसे समझो वो आगे दूसरे मीन्स पहले वाले आदमी रहेंगे, जो कुछ हुए होंगे उनको तो हम लोग वैसे ही जान सकेंगे, मिल तो नहीं पाएंगे पर्सनली। तो
वही होता है, वो हम लोग बुक से उनसे बुक पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे उनके बारे में कुछ। अभी तो यूट्यूब है, सब डिजिटल भारत चल रहा है, तो वहाँ से हम लोग यूट्यूब में ऑनलाइन इंटरनेट गूगल पे हम लोग उनकी क्या इंफॉर्मेशन है वो सब हम लोग पढ़ सकते हैं। उनसे हम वो व्यक्तित्व जान सकेंगे कि उन्होंने क्या कैसे जीवन जगा, कैसे वो जीवन अपना आगे लेके गए, कैसे वो उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। तो उसके लिए हमें ये किताबें पढ़नी है। एकेडमिक जो रहता है स्कूल कॉलेज की किताबें, वो विषय तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन जब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ये ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमें आगे अपना जीवन कैसे उच्चतम बना सकते हैं, बनाएंगे, ये रास्ते हमें मिलेंगे वो पढ़ाई करने से। अभी इसमें है कि हम लोग दूसरी किताबें या दूसरा जो कुछ कर रहे हैं किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें। दूसरी किताबें पढ़ने की आदत कैसे डालें, इसमें हम लोग कुछ चीज देखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरे किताबें पढ़ने की आदत आदत आपको होगी तो अच्छा ही है, लेकिन नहीं है तो हम वो आदत कैसे लगा सकते। तो पहले क्या करना है, हमें जो पसंद है, जिसमें हमारी रुचि है, वो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो पढ़ना शुरू करें। ठीक है। दूसरी बात, वो पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि हमारी रुचि किस विषय में है। ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि हमारी रुचि किस में है। वो पता चलने के बाद हमें क्या करना है, दिन में सिर्फ 1 या 2 पन्ने ही पढ़ने हैं। सिर्फ 1 या 2। आप शुरू करेंगे और 10 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 1-2 दिन पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में आप फिर से अपनी बुरी आदत बनेगी जो नहीं पढ़ना है, या आप बोर हो जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत के टाइम पे सिर्फ 1 या 2 ही पेज पढ़ने हैं। वो भी ना हो पाए तो सिर्फ 1 या 2 प्यारा पढ़ ले बस। तो आपको 1 से 2 पन्ने ही पढ़ने हैं, 1 से 2 पन्ने ही पढ़ने हैं। और वो पढ़ते समय एक, जैसे मैं पहले ही बोला ना, नोट्स निकालने की आदत डालें। नोट्स निकालने की आदत, नोट्स आपको निकालनी ही है। नोट्स निकालने की आदत डालें, मार्किंग करें जो इम्पोर्टेंट है, और वो मार्किंग करने के बाद एक डायरी आप ले लें। उस डायरी में वो अच्छे विचार और कुछ भी पॉइंटर्स हो वो आप लिख लो, तो आपको बाद में उसका फायदा ही होगा। तो हमने पहला पॉइंट अपना क्या देखा है, अतिरिक्त पढ़ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये हमने उसके ऊपर सोचा है कि हम लोग ये दूसरा पढ़ाई कुछ करते हैं क्या, स्कूल और कॉलेज की किताबें छोड़ के हम लोग दूसरा क्या पढ़ते हैं। और समझो पढ़ते हैं तो भी वो क्या पढ़ते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे वैसे मैगजीन्स पढ़ना या ऐसे वैसे कुछ भी न्यूज़ मोबाइल पे या कुछ भी रीडिंग मटेरियल पे रीड करना, उसका कुछ फायदा नहीं हो। जिंदगी में जो फायदा होने वाली चीजें हैं वही हमको पढ़ना है। तो और हमें दूसरी किताबें पढ़ने के लिए जो आदत है वो आदत कैसे डाले, तो हमें पहले जो अच्छा लगता है वो पढ़ना शुरू कर ले पहले। समझो आप पढ़ते नहीं होंगे तो बाद में हमें पता चलेगा कि हमारी रुचि क्या है, हमारा हम किस विषय में हमें अच्छा लगता है पढ़ना, जानकारी लेना अच्छा लगता है, वो पता चलेगा। और बाद में हमें दिन में सिर्फ 1 या 2 पन्ने ही पढ़ने हैं, या सिर्फ 1 या 2 प्यारा ही पढ़ना है। और हमें पढ़ते समय नोट्स निकालने हैं।
तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपना लक्ष्य यानी गोल से हम लोग अभी बात करेंगे। इसमें हमारी युवा पीढ़ी का लक्ष्य होता है कि नहीं, ये पहले सवाल है। जीवन में क्या करना है वो बहुत से युवा पीढ़ी को पता ही नहीं। जीवन में हमें क्या करना है ये पता ही नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, जीते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, आज की युवा पीढ़ी है जो अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती है। हमें भारत को वो लक्ष्य हासिल करना है, विश्व गुरु बनना है, तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा हम खुद अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। वो अपना जीवन हम जब अच्छा बनाएंगे तभी जाके अपना भारत आगे विश्व गुरु बन सकता है। तो हमें पहले देखना है कि हमें क्या करना है जीवन में। और ये समझ लो लक्ष्य क्या होता है। हमने पहला वीडियो इस पे ही बनाया है, वो आप जाके देखें। लक्ष्य क्या होता है, हर एक की व्याख्या अलग होती है, लेकिन समझ लो ये लक्ष्य ऐसा नहीं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मैं 10 दिन में करोड़पति बन जाऊं, मैं या एक महीने में मैं अब्जों कमाऊं। नहीं, आपका लक्ष्य वही होता है जिसमें आप पैशनेटली काम करते हैं, वो करते समय आपको थकान महसूस नहीं होती है, वही लक्ष्य होता है। और उसमें आप एकदम लग जाते हैं कि बस ये करना है, वो आपका लक्ष्य है। ये रीच बनना या मैं ये सिर्फ बोलते हैं ना, ये सोने के टाइम पे जो हम लोग ख्वाब देखते हैं वो है। और जो अपना लक्ष्य होता है वो हमें सोने नहीं देता। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा उसमें बोला है कि जो लक्ष्य हमें सोने नहीं देता है वही एक लक्ष्य होता है। पहले तो लक्ष्य बनाए, लक्ष्य ठान ले, लक्ष्य ठान ले और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है हमें। जीवन का अर्थ लक्ष्य नहीं होता है तो जीवन का मतलब ही नहीं है। जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रहेगा तो आपके पास अगर लक्ष्य नहीं होगा तो। हमें जीवन में अर्थ कभी प्राप्त होता है जब भी हमारे पास एक लक्ष्य होता है। हमारे पास लक्ष्य होता है तभी। क्योंकि हर एक जन जिंदगी जीता है, जन्म हुआ है तो जिएंगे ही, लेकिन चींटियों की जैसे मत जियो, कुछ तो बनो। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ। आप वो लोगों का भाग मत बनो। आप में जब स्किल हो, क्वालिटी हो, तो आप ज़रूर खुद के लिए भी और समाज के लिए भी उपयोगी पड़ सकते हैं। इसके लिए उसके ऊपर ध्यान दो, आपका लक्ष्य पहले ये करो, और वो आप लक्ष्य ठान लेंगे तभी आपके जीवन को एक अर्थ प्राप्त होगा। नहीं तो जिंदगी जीने वाले ऐसे ही जिंदगी जीते ही हैं। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है, समय का नियोजन, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। समय का नियोजन या टाइम मैनेजमेंट। मुझे बताइए, अपने से कितने युवा लोग
नियोजन करते हैं अपने समय का, मीन्स हर एक घंटे का। हाँ, कितने जन, कितने लोग हर घंटे का नियोजन करते हैं, ये करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये आपको करना ही है। हर एक घंटे का आपके पास नियोजन होना चाहिए। आप वो घंटा कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे इफिशिएंटली प्रोडक्टिव उसमें कुछ काम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आते जाते अपना समय ऐसा ही निकलते जाएगा। एक बार समय निकल गया तो फिर से वापस नहीं आता। समय निकल गया तो वापस नहीं आता। आप देखोगे रेत की तरह समय फिसलता जाता है। एक बार गया मतलब गया, वो घंटा फिर से आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो आप सोचो आपको कैसे उसका प्रबंधन, उसका नियोजन करना है, कैसा प्रोडक्टिवली इफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करना है आपके खुद के लिए। और आप खुद के लिए करेंगे तो आपको समाज को भी उसका अच्छे से यूज होगा। समय का नियोजन यानी समय का नियोजन यानी जीवन प्रबंधन। समय नियोजन यानी जीवन का प्रबंधन होता है, तो ही आप आगे जाके सक्सेसफुल आदमी बन सकेंगे। आपको हर एक चीज का नियोजन करना है, हर एक चीज, हर एक चीज का, हर एक चीज का आपको, आप उस समय में क्या करना है, आपको ये नियोजन करना ही है। हम लोग अभी देखेंगे हम समय का नियोजन कैसे करें। समय का नियोजन कैसे करना है। पहले तो आप क्या करें, एक हफ्ता पूरा ट्रैक करें आप क्या करते हो, हर दिन हर घंटे क्या करते हो। एक हफ्ता आपको, एक हफ्ता ट्रैक करो कि आप क्या कर रहे हैं, किधर आपका समय जा रहा है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका वक्त कहाँ पे जा रहा है। और फिर से ये एक बार हफ्ता आपने ट्रैक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका वक्त कहाँ पे जाया, मीन्स वेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद आप फिर से नियोजन करें, उसमें बदलाव लाए जो आपने किया होगा। तो ये पता चलने के लिए आपको हफ्ता ट्रैक करना ही है, तो आपको समझ में आएगा कितना हमारा टाइम वेस्ट होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही 90% अपना वक्त ज़ाया होता है। और इसमें और एक चीज़ हम लोग थोड़ी देर में एक ब्रीफ में देख लेंगे कि समय नियोजन में एक 4 एक्टिविटीज़ महत्वपूर्ण है कि वो कैसे हम लोग नियोजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्या चीजें हैं। 4 स्क्वायर आपको बनाने हैं। उसमें आपका फर्स्ट स्क्वायर ये रहेगा कि महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक। महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक चीजें क्या है वो आपको जाननी है। उस
पे ही आपको ध्यान देना है। दूसरा होता है महत्वपूर्ण पर आवश्यक नहीं। महत्वपूर्ण पर आवश्यक नहीं, ये भी आपको, ये दो चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही है। महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक, और महत्वपूर्ण आवश्यक नहीं है लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी उसका दूसरा नंबर आएगा। तीसरे इस पे हम लोग जाएंगे। तीसरा है महत्वपूर्ण नहीं पर आवश्यक। महत्वपूर्ण नहीं पर आवश्यक तो करना ही है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे आपको रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है इसके लिए वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन अत्यावश्यक है तो वो करना है। और लास्ट स्क्वायर में ना कि महत्वपूर्ण ना आवश्यक, ना महत्वपूर्ण ना महत्वपूर्ण ना आवश्यक, तो आपको इसको तो करना ही नहीं है, यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं देना है। जो ना महत्वपूर्ण है ना आवश्यक है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई है जो वो फोर्थ स्क्वायर में आती है, ना महत्वपूर्ण ना आवश्यक, लेकिन उसका प्रेफरेंस प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट होती है, और उसके वजह से हमारा समय जो हम अच्छी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, और हम हैं कि जो वहाँ है वहाँ ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और हम लोग फिर कोसते हैं दूसरे चीज़ों को, हम लोग क्वेश्चन करते हैं दूसरों को, दूसरों की सक्सेस को। तो हम लोग ने अभी 3 मुद्दों पे चर्चा की। अतिरिक्त पढ़ना है, बाद में लक्ष्य हमको ठान लेना है, और हमें समय का नियोजन करना है। और उसके आगे हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा मुद्दा है। अभी हम लोग 2 पॉइंट एक ही इसमें क्लब कर लेंगे। निर्णय की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी है। पांचवा पॉइंट भी इधर आ सकता है, पहले हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं। निर्णय की स्वीकार करना है। जो हम लोग डिसीजन लेते हैं जीवन में, उसे हमें ही, उसकी जो जवाबदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें खुद पे लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो उसके परिणाम आते हैं ना, जो हम लोग डिसीजन लेते हैं उसके जो खराब परिणाम है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को कोसते हैं। हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। खराब परिणामों को, खराब परिणामों की जवाबदारी जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है, हम नहीं लेते। ये जो खराब होते हैं उसकी जिम्मेदारी हम दूसरों पे कोसने चालू कर देते हैं। लेकिन कभी अच्छा होता है, समझो कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में, तो हम लोग उसका क्रेडिट खुद को देते हैं और दूसरों को नहीं देते हैं। आप देखो, देते हो आप क्रेडिट? नहीं। आप जब आपके इसमें कुछ अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो हम खुद को क्रेडिट लेते हैं, हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते। हम अच्छा होता है तो हम दूसरों को क्रेडिट नहीं देते हैं, हम वो खुद हमने किया ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो वो होना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो पहले तो जो कुछ हम लोग डिसीजन, जो कुछ हम लोग निर्णय लेंगे उसकी जिम्मेदारी हमें खुद को उठानी है।
अच्छा हो तो वो चीज़ वो हमें बांटना है। जो कुछ अच्छा होगा, कौन सा भी है, उसका अच्छे बुरे परिणामों का पहले तो जिम्मेदारी स्वीकार करनी है, और अच्छा होगा तो वो क्रेडिट हमें सबके साथ बांटना है, और समझो खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमें खुद पे लेनी है, दूसरों पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो हमारा वही है कि निर्णय की जो जिम्मेदारी है वो हमें स्वीकार करना है। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है इसमें, कारण और शिकायतें न करना। कारण और शिकायतें न करना। आप देखेंगे हमारे डेली दिन में, हर एक दिन में हम कितनी सारी मीन्स कितनी सारी हम लोग शिकायतें करते हैं। ये न अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, न जाने कितनी शिकायतें हम लोग देते हैं, कितने कारण देते हैं। कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें न करने के लिए, अभी ये आप बहुत समझ लो, हम लोग कारण देते रहते हैं। हमारे पास हजार कारण रहते हैं एक चीज न करने के लिए, लेकिन वही चीज करने के लिए हमें एक कारण नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग कुछ आदतें, अच्छी आदतें डालनी है तो हम लोग पहले ही बोलेंगे हमें समय नहीं है, हम बिजी है। अरे आप किस में बिजी हो? आप देखो आपका समय कहाँ पे जाएगा, इसके लिए आपको ट्रैक करो, कहाँ आपको मिलेगा ही। ये 90% हम लोग इसमें होते हैं आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन आपको वो कारण नहीं मिलता है, आप हर एक इसमें देंगे कि मुझे ये नहीं क्यों मिल रहा है, टाइम टाइम नहीं मिल रहा है। ये सच नहीं है। हर एक के पास 24 घंटे रहते हैं, तो वो क्यों, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो वो समय का नियोजन करते हैं, वो जानते हैं उनका समय उनको कैसे यूज करना है। और जो नहीं अनसक्सेसफुल पीपल है वही कारण देते रहेंगे, वो शिकायतें करते रहेंगे। और आप ये जान लो कि जो कारण शिकायतें करता है, कारण शिकायतें जो कोई करता है, वो वहीं रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ेगा। वो जो कारण और शिकायतें में ही घुस बैठेगा उसका आगे कुछ नहीं होगा, वो वहां पे ही रहेगा। तो अभी आपको सोचना है, आपको तय करना है आपको कैसे जीवन जीना है। तो ये आज का ये है कि आपका जीवन, आपका जीवन आपको कैसा व्यतीत करना है, ये आपके ऊपर है। हमने आज देखा कि आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, हमारा विषय था। उसमें हमने देखा हमें अतिरिक्त पढ़ना है, क्यों पढ़ना है वो जाना, कैसे पढ़ना है उसकी आदत कैसे डाले वो हमने देखा। बाद में हमने लक्ष्य के ऊपर बात की, हमें अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, ठान लेना है और उसके पीछे लग जाना है, उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि जीवन में अर्थ तभी प्राप्त होगा जब भी हमारे पास लक्ष्य होगा। बाद में हमने देखा समय का नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका प्रबंधन होना चाहिए। एक बार समय गया तो गया, वो वापस नहीं आएगा। समय का नियोजन यानी जीवन का नियोजन होता है। और मैं समय हम लोग कैसे नियोजन करें वो हम लोगों ने थोड़ा जाना। उसमें 4 स्क्वायर के बारे में हम लोग ने बात की, जो है महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण,
पर अनावश्यक, तो ये दो पे हमें फोकस करना है। और जो महत्वपूर्ण नहीं पर अत्यावश्यक है तो होता ही जाएगा। और जो लास्ट है, ना महत्वपूर्ण ना आवश्यक, उसे हमें पूरा अपने जिंदगी में से निकाल देना है, या उसे 5% के कैटेगरी में रखना है, ना कि 90% के कैटेगरी में। बाद में है निर्णय की जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी है। जो हमने निर्णय लिया उसके जो परिणाम आएंगे उसकी जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी है। उसके लिए हमें दूसरों को कोसना नहीं है। अच्छे परिणाम आएंगे तो वो उसका क्रेडिट हम सब में बांटेंगे, खुशी से बांटेंगे। खुशी सब में बांटने का बहुत ही अच्छा ये होता है। और समझो उसके परिणाम खराब आएंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम अपने खुद पे लेंगे। और कारण और शिकायतें हमें बंद करना है। ये करेंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कारण और शिकायतें करते रहेगा वो वही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए हमें आपका जीवन कैसे व्यतीत करना है वो आपके खुद के ही हाथ में है। तो आज से शुरू करें इन मुद्दों को। ये एक पेज समरी आपने बनाई होगी तो अच्छा ही है। वीडियो हर बार बार देखिए तो ये आपको सब पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे। और अपना जीवन हमें एक मिशन व्यक्तित्व जो निर्माण करना है वो हम लोग उसमें यशस्वी हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे अनुमति दे, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, विषय कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम लोग वीडियो लेते आएंगे मिशन व्यक्तित्व भारत वीडियो सीरीज़ में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया और नमस्कार।